class. Today we will continue our chapter A Hero. Till now we have read there is a boy whose name is Swami. He was challenged by his father to sleep alone in his office. वो उसे चैलेंज करते हैं कि मेरे ऑफिस में एक रात अकेले सो के दिखाओ. बट स्वामी वॉज टू अफ्रेड, सो वो जाके एक्ट करता है कि उसे नींद आ रही है और अपनी दादी के पास जाके सो जाता है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम. स्वामी गेट अप, ही सेड. जो उसके पिताजी होते हैं वो उनके सर के पास ही खड़े होते हैं. वो कहते हैं स्वामी उठो. ही लुक लाइक एन apparition in the semi-darkness of the passage which was lit by a cone of light reaching from the hall lamp. Swami stared and groaned as if in sleep. तो स्वामी जब थोड़ा सा आंखें खोल के देखता है तो देखता है कि उसके पिताजी एपेरिशन मतलब किसी भूत की तरह सेमी डार्कनेस मतलब थोड़ा अंधेरा होता है वहाँ खड़े होते हैं पैसेज के अंदर, और जो लैंटर्न होता है वहाँ की जो लैंप लगी होती है उससे उन पे रोशनी पड़ रही होती है. तो स्वामी एक्ट करता है मतलब ग्रोन करता है कि मतलब जैसे सोते वक्त कोई आवाज़ निकालता है ना, तो वैसे हल्की सी आवाज़ निकालता है कि जैसे वो सो रहा हो. फादर सेड गेट अप स्वामी. ग्रैनी प्लेडेड व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम. तो उसके पिताजी कहते हैं उठ जाओ स्वामी. तभी उसकी दादी कहती है कि तुम इसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो. गेट अप स्वामी ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम एंड स्वामी गॉट अप. वो चौथी बार कहते हैं कि स्वामी उठ जाओ और वो उठ के बैठ जाता है. फादर रोल्ड अप हिज बेड, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड कम विथ मी. स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम. उसके पिताजी वो उसका बेड रोल कर देते हैं मतलब लपेट लेते हैं और उसके बाद अपने आर्म के नीचे रख के कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो. तो स्वामी अपनी दादी की तरफ देखने लगता है और थोड़ा हेजिटेट करने लगता है क्योंकि उसे जाने का मन नहीं था. फिर वो धीरे धीरे अपने पिताजी के साथ ऑफिस रूम की तरफ चला जाता है. ऑन द वे ही थ्रो ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड शी सेड व्हाई डू यू टेक हिम टू ऑफिस रूम, ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक. तो वो जाते जाते अपनी मम्मी की तरह एक अपीलिंग लुक मतलब बहुत ही जैसे दया से होता है ना कि कुछ तो मेरे लिए बोलो, वैसे करके अपनी माँ की तरफ देखता है. तो उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम उसे ऑफिस में क्यों लेके जा रहे हो, ये हॉल में भी तो सो सकता है. आई डोंट थिंक सो फादर सेड एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बाउल्ड हेड. तो उसके पिताजी कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हॉल में सो सकता है. फिर ये सुन के स्वामी छुप जाता है और सर झुका के उनके पीछे चलने लगता है. लेट मी स्लीप इन हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड. योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स. वो कहता है कि पिताजी प्लीज़ मुझे हॉल में ही सोने दो, आपका ऑफिस बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्या पता वहाँ आपकी जो कानून की किताबें उनके पीछे शायद स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू या कोई कीड़े मकोड़े हों. देयर आर नो स्कॉर्पियन लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक. वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी बिच्छू नहीं है, तुम चाहे तो बेंच पे सो सकते हो. कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम. वो पूछते हैं कि अब मैं एक लैम्प जला सकता हूँ रूम में. नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. वो कहते हैं नहीं, तुम्हें अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए, ये बस आदत की बात है. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, तुम्हें अच्छी आदतें सीखनी पड़ेगी. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. क्या आप दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हैं. ऑल राइट बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट. इफ़ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. वो कहते हैं ठीक है मैं गेट खुला छोड़ दूंगा, पर प्रॉमिस करो कि तुम अपना बेड वापस लपेट के अपनी दादी के पास जाके नहीं सोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पूरे स्कूल में तुम्हारा मजाक बना दूंगा. स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. स्वामी का जो ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत पे से भरोसा उठ गया. ही वॉज पेन्ड एंड एग्री. ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएल्टी ही सॉ इन फादर नेचर. वो बहुत ही परेशान और गुस्से में था. उसे बिल्कुल भी अपने पिताजी की ये रूड बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था. ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी. उसे न्यूज़पेपर पर गुस्सा आ रहा था जिसने वो बहादुर बच्चे और वो टाइगर की स्टोरी पब्लिश की. ही विश दैट टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय who did not appear to be a boy after all but a monster. वो कहता है कि काश वो टाइगर उस बच्चे को ज़िंदा ना छोड़ता
जो कि अब मुझे बच्चा भी नहीं लगता, मेरे लिए तो वो एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. जैसे ही अंधेरा बढ़ता गया और घर में शांति होती गई, उसकी हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ने लगी। He remembered all the stories of devil and ghost he had heard in his life. How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree in his street and what about poor Munisami's father, who spat of blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home at late one night. उसे अपने ज़िंदगी में जितनी भी भूत प्रेतों की कहानी सुनी थी वो सब याद आने लगी। उसका एक फ्रेंड था, चम मतलब फ्रेंड, मनी, जो बता रहा था कि उनके स्ट्रीट, उनकी गली के अंदर जो बनियान ट्री है उसके ऊपर भूत रहता था। और एक मुनीसामी's फादर, मुनीसामी के जो पिताजी थे, उन्होंने स्पैट आउट मतलब उनके मुंह से खून निकल रहा था, क्योंकि जो डेविल जो रिवर के पास रहता है उन्होंने घर आते वक्त उसके एक थप्पड़ मार दिया था। मतलब उस भूत ने उस मुनीसामी के पिताजी को बहुत मारा था, इसलिए उनके मुंह से खून निकल रहा था। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट कंटिन्यूड। और ऐसे ही सोचते सोचते उसके क्या कहते हैं पूरा रात निकल रही थी। ही वॉज फेंट विद फियर। डर के मारे उसका रंग उड़ गया। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शैडो ऑन द वॉल। स्ट्रीट लाइट से जो स्ट्रीट लाइट की जो रोशनी थी उससे उसके दीवार पे शैडोज़ बन रहे थे। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस रीच्ड हिज ईयर, टिकिंग ऑफ क्लोर, रसल ऑफ ट्रीज, स्नोरिंग साउंड एंड सम वोग नाइट इंसेक्ट हमिंग। रात की इतना सन्नाटे की वजह से हर आवाज़, छोटी छोटी आवाज़ उसके कानों में पहुंच रही थी, जैसे घड़ी की टिक टिक या पेड़ों की जो हवा की वजह से जो पेड़ों में जो आवाज़ होती है वो, या लोगों के स्नोर मतलब खराटों की आवाज़, और जो कीड़े मकोड़े की आवाज़ होती है वो सभी उसके कानों में पड़ रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट एज इफ़ इट वर एन आर्मर, कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर लिया था और मुश्किल से सांस ले पा रहा था, पर उससे उसे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रोटेक्ट हो रहा हूँ। Every moment he expected that devil to come up and clutch his throat and carry him away. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost of Siam or Nepal. तो उसे याद आ रहा था कि जब वो उसे ऐसा लग रहा था कि डेविल जो कहते हैं कि भूत था वो आएगा, वो उसे गर्दन से उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि जब वो 4th क्लास में था उनका एक फ्रेंड वो अचानक गायब हो गया था और अफवाह ये थी कि एक भूत उसे उठाकर नेपाल या सियाम ले गया हो। स्वामी हर्डली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर। स्वामी फटाफट उठा, उसने अपना बेड लपेटा और बेंच के नीचे सो गया। इट सीम टू बी मच सेफर प्लेस, मोर कम्पैक्ट एंड रियश्योरिंग। वो काफ़ी ज़्यादा सेफ लग रहा था और उस कॉम्पैक्ट था, मतलब काफ़ी जगह नहीं थी पर फिर भी सेफ लग रहा था। He shut his eyes tight and encased himself in blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep he was racked with nightmare. A tiger was chasing him, his feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but the feet would not move. The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground, scratch, and then light thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelid would not open, and the nightmare continued. It threatened to continue all his life. Swami groaned in despair. What an inescapable. उसने वापस ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लिया और आंखें बंद कर ली, और उसे पता भी नहीं लगा कब उसे नींद आ गई और रात को उसे बुरे सपने आने लगे। बुरे सपने में उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे टाइगर अटैक कर रहा है और उसका पैर ज़मीन में फंस गया है। वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा था, पर उसे पीछे से टाइगर के स्क्रैच पैरों की आवाज़ आ रही थी और तभी ज़ोर की आवाज़ हुई। स्वामी को पता था ये सपना है, पर उसने आंखें खोलने की कोशिश की, पर उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। उसे पता था ये सपना है, पर वो सपने से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए वो कहता है कि व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, ऐसा ड्रीम जिससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। एस्केप मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ।
With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's present at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench, and his lonely state come back to him. He sweated with fright, and now what was this rustling? He moved to the edge of the bench and stared in the darkness. Something was moving down. He lay gazing in horror. His end had come. He became desperate. So अचानक उसकी आंखें खुलती है सपने से, और वो रीअश्योर करने के लिए, मतलब अपनी सेफ्टी एश्योर करने के लिए, वो अपना हाथ बाहर निकालता है और ग्रैनी को टच करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको आदत थी जब भी बुरा सपना आता है तो वो उठता है तो वो टच करके देखता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, पर इस बार उसके साथ कोई नहीं था, और वो बेंच के टेबल को टच करता है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि हाँ मैं सच में अकेला हूँ इस टाइम। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो एज पे आके चेक करने की कोशिश करता है कि क्या है। उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अंधेरे में मूव कर रही है, और वो ये देख के डर जाता है। उसे लगता है मेरा अंत आ गया है। He knew that devil would presently pull him out and tear him into shreds, so why should he wait? उसे पता होता है कि जो भी डेविल है, या जो हम कहते हैं भूत है, वो आएगा, उसे बाहर निकालेगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो वो कहता है कि मैं वेट क्यों करूँ इस चीज़ का। As it come nearer, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. तो जैसे ही वो पास आया तो वो बेंच से बाहर निकला, उसने उसे ज़ोर की पकड़ लिया और अपने दांतों से उसे काटना शुरू किया। अयो समथिंग हैज़ बिटन मी वेंट फ्रॉम एगोनाइज्ड। तभी कोई चिल्लाता है कि अयो कोई किसी ने मुझे काटा। थंडरिंग काइंग एंड वॉज फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिड्स फर्नीचर। इन ए मोमेंट फादर कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। इसके साथ बहुत सारी झड़प होती है, यहाँ आसपास का सामान, फर्नीचर सब बिखरने लगता है और बहुत शोर मचता है। तभी पिताजी और कुक और जो वहाँ का नौकर होता है वो लाइट हाथ में लेके वहाँ आते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिड्स द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल। और तभी वो तीनों, जो बर्गलर, जो चोर होता है, जो अंधेरे में आया होता है, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके एंकल से खून निकल रहा होता है, क्योंकि उसे स्वामी ने काट लिया होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन केम शॉवरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। स्वामी को अगले दिन कॉन्ग्रेचुलेशन की बधाइयाँ दे रहे होते हैं। हिज क्लासमेट लुकड एट हिम विद रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। उसके जो क्लासमेट होते हैं वो उसे इज्जत से देख रहे होते हैं और उसके टीचर उसकी पीठ थपथपाते हैं। The headmaster said that he was true scout. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreaker of the district and the police was grateful to him for it. जो हेडमास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम सही मायने में एक अच्छे स्काउट हो। फिर वो कहता है कि स्वामी ने जिस चोर को पकड़ा था वो वहाँ का सबसे परेशान, नोटोरियस मतलब सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो चोर था, और पुलिस भी उसके इससे काफ़ी खुश थी और पुलिस भी उसे थैंक कहती है। द इंस्पेक्टर सेड वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम बड़े होकर पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टेनली येस। स्वामी पोलाइट होके कहता है कि हाँ बिल्कुल। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, ए रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। पर उसके दिमाग में क्या होता है कि वो बड़ा होकर कोई इंजन ड्राइवर या रेलवे गार्ड या बस कंडक्टर बनूंगा। When he returned home from the club that night, father asked, वो रात को क्लब से घर आता है तो उसके पिताजी पूछते हैं Where is the boy? वो पूछते हैं कहाँ है वो लड़का। He is asleep already. वो सो रहा है। He didn't have a wink of sleep the whole last night, said the mother. उसकी माँ कहती है कि वो पिछली रात पूरी तरह सो भी नहीं पाया। Where is he sleeping? वो पूछते हैं वो कहाँ सो रहा है। In his usual place, mother said casually. He went to bed at 7:30. वो कहता है वो हमेशा वाली जगह पे ही सो रहा है, वो 7:30 पे ही सोने चला गया। Sleeping beside his granny again. Father said, no wonder he wanted to sleep before I should return home. Clever boy. वो कहता है अपनी दादी माँ के साथ ही सो रहा होगा। वो कहता है मुझे हैरानी नहीं है कि वो मेरे आने से पहले ही सो गया। Clever boy. मदर लॉस्ट हिज टेम्पर। उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स,
यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, वो कहता है उसे सोने दो जहाँ सोना है, तुम उसकी लाइफ से दोबारा रिस्क मत लो। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट टू चेंज, उसके पिताजी होते हैं वो मम्बल मतलब बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। ऑल राइट मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर, वो कहते हैं कि तुम्हें उसे जितना बिगाड़ना है बिगाड़ दो, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव टू हियर दैट हिज फादर हैज़ गिवन हिम अप। स्वामी होता है वो ब्लैंकेट के अंदर से ये सारी बातें सुन रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस करता है क्योंकि उसके फादर ने उसे बख्श दिया होता है। सो आई होप you have understand this chapter. It was quite funny. Go through it again so you can understand it well. We will start our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.